हमारी सीरीज के 4 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आज लास्ट एपिसोड में हम एक फाइनल आउटपुट के लिए वर्क करेंगे। फाइनल आउटपुट के लिए ये है कि हमने अपनी फोटोग्राफ में कलर करेक्शंस कर लिए, हमने अगर कोई हमें एलिमेंट नहीं चाहिए था तो उसे रिमूव करना सीख लिया। अब हम उस फाइनल फोटोग्राफ को, एक तो हम उसकी प्रॉपरली क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं, उसे किसी भी साइज में हम कैसे क्रॉप कर सकते हैं जो भी साइज हमें चाहिए, और सेकेंडली अगर अब उसमें मेरे को कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक फ़ोटोग्राफ शूट की है और उसको मैं कोई एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए आई नीड टू ऐड टेक्स्ट, है ना, मुझे उसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम फोटोशॉप में कैसे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कैसे उसका फॉन्ट साइज एडजस्ट किया जा सकता है, उसकी प्लेसमेंट कैसे की जा सकती है, और कैसे हम उसे बेटर वे में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो भी रहेगा वो टेक्स्ट के ऊपर काम रहेगा कि हम अपनी फोटोग्राफ्स के साथ टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार फोटोशॉप में स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आज इस सीरीज का लास्ट सेशन ले रहे हैं। इसमें ये देख रहे हैं कि हम अपनी इमेज के साथ कलर करेक्शंस करने के बाद, टोनल एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने की ज़रूरत मतलब अगर हो सकता है कि मैं अपना कोई यूट्यूब पे वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए एक थंबनेल भी अगर क्रिएट करना है तो मुझे कुछ टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत है। तो हम इसमें टेक्स्ट के साथ कैसे वर्क करना है, सबसे पहले तो ये कि फ़ोटोशॉप में जब भी आप टेक्स्ट टूल लेते हो और अपना हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फ़ोटोशॉप हमेशा अपने आप एक न्यू लेयर ऐड कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये हमारी एक नई लेयर ऐड हो गई है और ये टी इंडिकेट कर रहा है कि ये टेक्स्ट लेयर है। तो अब हम इस पे जो भी अपना टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैंने कैप्स लॉक ऑन कर लिया है और मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया, तो हमने ये एक वर्ड लिखा है गोवा और इसकी हम पोजीशन सेट कर लेते हैं जहाँ पे भी हमें प्लेस करना है। अब इसमें एक ये हो सकता है कि जब हम कोई भी टेक्स्ट, मतलब अगर मुझे मालूम है कि अब इसके बारे में मैं कुछ भी लिखना चाह रही हूँ तो मैं इतना ही स्पेस यूज़ करूँगी, मैं नहीं चाहती कि वो इसके बियॉन्ड जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने एरिया में टेक्स्ट चाहिए। तो अब क्या होगा कि जो भी मैं टाइप करूँगी वो इसी एरिया में ही टाइप होगा, तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा उसकी प्लेसमेंट करना, पोजीशन सेट करना। तो अब अगर सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ लेकिन मुझे ये टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। तो जैसे से मैं कंट्रास्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, मतलब कि गोवा वर्ड मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा बड़ा दिखाई दे और जो हम उसके बारे में लिख रहे हैं उसका साइज़ कम होना चाहिए। तो यहाँ से ये फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है और मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। से जो भी वैल्यू भी अगर आप टाइप करना चाहो तो यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। सेकेंडली ये एरियल बोल्ड फॉन्ट है, तो अगर मैं इसको थोड़ा लाइट रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट पेज चेंज कर सकती हूँ। मैंने इसे रेगुलर पे सेट कर लिया है और अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। से मैंने लिखा है अ परफेक्ट, और अब देखिए जैसे मैंने स्पेस दिया तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो आगे उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गोवा के बारे में, मैंने लिखा है अ परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन। अब क्योंकि उतना स्पेस नहीं है कि हमारा वर्ड विजिबल हो, तो हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि हमारा कंप्लीट वर्ड विजिबल हो जाए। अब अगर मैं इसको इसके साथ राइट अलाइन करना चाह रही हूँ तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। फोटोशॉप में हमारे टेक्स्ट रिलेटेड ऑप्शंस यहीं पे अवेलेबल है, तो जैसे लेफ्ट से मैं इसे राइट अलाइनमेंट पे सेट कर देती हूँ। मूव टूल से हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, हम जहाँ पे भी इसे प्लेस करना चाहें। तो ये पिंक कलर की लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि ये टेक्स्ट हमारा ए अल्फ़ाबेट के साथ अलाइंड है, राइट अलाइंड है। ओके, अब देखें तो हमारे पास ये दो अलग अलग लेयर्स है। अगर मैं इन दोनों लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहती हूँ, सपोज मैं इसको चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा और राइट साइड पे कर लूँ, तो ये लेयर एक्टिव है, शिफ्ट की प्रेस करिए, आप इस लेयर को भी एक्टिव कर सकते हैं और फिर आप जैसे भी इसकी पोजीशन सेट करना चाहें आप उसी के अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें अगर मैं एक और चीज़ कवर कर लेती हूँ कि इसमें अगर मैं कुछ और फोटोग्राफ साथ में प्लेस करना चाहूँ तो वो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने सेम ट्रिप की कुछ और फोटोग्राफ्स, कुछ और क्लिक्स हैं
जिनको लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस फोटोग्राफ को एक्टिव रख के, मतलब इस फाइल को, तो हम यहाँ से मूव टूल से इसे अगर ड्रैग करना चाहते हैं तो हम इस पर्टिकुलर इमेज पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये वाली इमेज का साइज भी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको साइज इसका कम करने के लिए हम यहाँ से एडिट से फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी शॉर्टकट है, फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से हम यहाँ से इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी इमेज को रीसाइज करें उसके प्रोपोर्शंस मेंटेन करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करके रखिए और फिर अपनी इमेज का साइज सेट करिए। तो अब इसे मैं जहाँ पे भी प्लेस कराती हूँ वहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन सेट कर दिया और शिफ्ट की से हमने इसे सेट कर दिया। एंटर प्रेस करके हम चेंजेस अप्लाई कर देते हैं। ये वाली इमेज को भी हम ड्रैग कर लेते हैं एक बार, जिन भी इमेजेस को हम प्लेस करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगेन मेरे को जितना भी स्पेस देना है, जैसे मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से भी मैंने शिफ्ट की प्रेस की है। इस इमेज को हम यहाँ पे इसके साथ प्लेस कर देते हैं और मैं चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सा रहे, तो मैंने हाइट भी सेम रखी है। ठीक है, विड्थ तो सेम नहीं है क्योंकि अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो की फोटोग्राफ है। अब हम इसको भी ले लेते हैं और इस इमेज को भी हम वैसे ही सेट कर रहे हैं। कंट्रोल टी शॉर्टकट है और यहाँ से हम इसे रीसाइज कर रहे हैं। एंटर चेंजेस अप्लाई करने के लिए, और लास्ट इमेज मैं एक और ले रही हूँ और हम इसे भी यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। कंट्रोल टी, फिर से हम शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं और इसको रीसाइज कर लेते हैं। अगेन आई विल प्रेफर कि इनका साइज सेम रहे। अगर हम एक बार देखें लेयर पैनल, बैकग्राउंड में हमारी ओरिजिनल इमेज है, फिर हमने 2 लेयर्स पे टेक्स्ट प्लेस किया है और बाकी 4 लेयर्स जो है हमारी इमेजेस के हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लेयर कोई भी एक्टिव करते हैं और उस लेयर में हम शेडो अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा स्टैंड आउट हो जाए, इससे अलग दिखाई दे, या हम उसको आउटलाइन दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लेयर 1 को एक्टिव करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रोक ऑप्शन ले लेते हैं, तो ये हमारी इमेज के आसपास एक वाइट कलर की आउटलाइन आ रही है। वाइट इसलिए आ रही है क्योंकि ये कलर है, और यहाँ से हम लाइन की थिकनेस की हमें कितनी थिक आउटलाइन चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो से मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल्स अगर आउटलाइन दिया तो ये बोल्ड सी एक वाइट आउटलाइन दिखाई दे रही है, बट आई थिंक 2 पिक्सल्स सफिशिएंट है, तो हम यहाँ से 2 पिक्सल्स अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब ऐसे ही मुझे इन सभी इमेजेस पे इस तरह से आउटलाइन देनी है, तो हम क्या करेंगे, मैं इस पे राइट क्लिक करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कॉपी लेयर स्टाइल। तो हम इस लेयर स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और बाकी सब लेयर पे हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे लेयर स्टाइल्स हैं वो सभी लेयर पे सेम हो जाएगा। तो मैंने एक ही लेयर स्टाइल यूज़ किया है, एक बार हमने उसे कॉपी कर लिया और 1 बाय 1 हमने उन लेयर्स पे जो बाकी हमारी इमेज की लेयर है उन पे हमने पेस्ट कर लिया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी इमेजेस ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट थंबनेल्स। कोई मैगजीन का कवर पेज हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। आपकी इमेजेस की पोजीशन प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि आप मतलब अपनी कॉम्पोजिशन में कहाँ पे उनको प्लेस करना चाहते हैं, कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट की। तो आप अलग अलग लेयर्स प्लेस करके टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय, थैंक यू।